नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा के लिए सीरीज, और उस सीरीज के क्रम में आज हम लोग 20 प्रश्न को देखेंगे और 20 प्रश्न को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंगूर में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर, इसके अलावा इमली में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। वहीं बात करें सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वहीं खट्टे चीज़ जैसे संतरा और नींबू, ये सारे में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और बिच्छू या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। टमाटर की बात करें, टमाटर, इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है? तो केरोसिन के अंदर रखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके अंदर रखा जाता है? केरोसिन के अंदर। सोडियम ज्वलनशील पदार्थ होता है, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वह जलकर नष्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह कौन सा है? तो मानव के द्वारा प्रथम ग्रह जो खोजा गया था वह था यूरेनस। कौन सा ग्रह? यूरेनस को खोजा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूरेनस को 1781 ईस्वी में खोजा गया था। खोजा किसने था? विलियम हर्शेल ने। किसने? विलियम हर्शेल ने जो है यूरेनस का खोज किया था। तो आप लोग याद रखेंगे। अरुण का सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त किधर होता है? पूरब की ओर होता है। वहीं अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा जो है ग्रह होता है। वहीं बात करें वरुण, तो वरुण का खोज किया गया था 1846 ईस्वी में। किसने किया था? जोहान गाले ने वरुण का खोज किया था, जबकि यूरेनस का विलियम हर्शेल ने किया था। अच्छा, प्लूटो की बात करें तो प्लूटो को कब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया? तो 2006 में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान का एक लोक नृत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ का? राजस्थान का। चलिए आप लोग बताएं, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह असम का लोक नृत्य है। वहीं रऊफ यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। गरबा जो है गुजरात का, जबकि कालवेलिया जो लोक नृत्य है यह भी राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। घूमर यह भी राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पांडवानी जो लोक नृत्य है यह कहाँ का है? तो यह छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। जबकि तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, ट्रोजन एक प्रकार का क्या है? तो ट्रोजन एक प्रकार का मॉलवेयर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रोजन जो है कंप्यूटर मॉलवेयर होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कंप्यूटर की बात है तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो वह था परम 8000। परम 8000 यह भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो मिल्की वे के सबसे करीब जो आकाशगंगा वह है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आकाशगंगा? एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है यह मिल्की वे के सबसे करीब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है तो शरीर का कुल वजन का लगभग 2% होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
शरीर का जितना वेट होता है उसका 2% भाग जो है उस 2% के बराबर होता है मस्तिष्क का वजन। अगर वहीं पूछा जाए तो लगभग 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। अच्छा, मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, इसका क्या कार्य होता है? तो यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, वाणी, चिंतन आदि का केंद्र होता है सेरिब्रम। वहीं थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस यह ठंड, दर्द, गर्म आदि पहचानने में मदद करता है। वहीं हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस यह रक्त दाब, जल के उपाचयन, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि के नियंत्रण में सहायक होता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पोलियोग्रस्त की सूची से निकाल दिया था? तो किस वर्ष निकाला था? तो ये निकाला था 2012 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब निकाला था? 2012 ईस्वी में। WHO के अनुसार 3 वर्ष तक कोई रोगी नहीं मिलने पर वह जो है उस रोग से वह मुक्त घोषित किया जाता। उसके बाद 2014 में जो है भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ था। कब? 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ था। पल्स पोलियो जो था कार्यक्रम वह भारत में 1997-98 में प्रारंभ किया गया था। कब? 1997-98 में प्रारंभ किया गया था। भारत के जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, यह अभी भी पोलियोग्रस्त देश है। प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष होती है? तो यह होता है 65 वर्ष। कितना होता है? 65 वर्ष होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। अधिकतम आयु है 65 वर्ष। कितना है? 65 वर्ष। वहीं भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। किस में है? अनुच्छेद 124 में। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश है, यानी कुल 34 न्यायाधीश है। कितने हैं? 34 न्यायाधीश है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो तवांग मठ यह किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा और विश्व का ये दूसरा सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। कुछ महत्वपूर्ण मठ को हम लोग देख लेते हैं। सिक्किम में है रूमटेक मठ। कौन सा मठ? रूमटेक मठ। यह कहाँ है? सिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश में है टाबो मठ। कौन सा मठ? टाबो मठ। और नाम गयाल मठ, नाम गयाल मठ यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। वहीं लद्दाख में है हेमिस मठ। लद्दाख में कौन सा मठ है? हेमिस मठ। और थिक्से मठ, हेमिस और थिक्से, हेमिस और थिक्से मठ यह लद्दाख में है। वहीं मिंड्रालिंग मठ यह उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। वहीं कर्नाटक में एक मठ है जो बहुत बार एग्जाम में आया है। कर्नाटका में जो मठ है नाम ड्रॉलिंग मठ, नाम ड्रॉलिंग मठ यह कहाँ है? कर्नाटक में है। और बिहार के बोधगया में है बोधिमंडा मठ, बोधिमंडा मठ। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? तीरंदाजी। यह भूटान का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल यह फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। वहीं बात करें टेबल टेनिस यह चीन का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? चीन का राष्ट्रीय खेल है। चलिए यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल या यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। फ्रांस और ब्राज़ील का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल। वहीं इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो गया। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया। और जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। क्या है? जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है, पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पेरिस जो है यह सीन नदी के किनारे अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। कुछ प्रमुख शहर को हम लोग देख लेते हैं किस नदी के किनारे। इराक की जो राजधानी है बगदाद, बगदाद यह किस नदी के किनारे है? तो यह टाइग्रिस नदी के किनारे है। बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे है। जर्मनी में एक शहर है बर्लिन, यह किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? स्प्री नदी के किनारे। रोम जो है इटली का रोम शहर, यह किस नदी के किनारे है? यह टाइबर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। जबकि लंदन जो है, इंग्लैंड का जो लंदन शहर है, यह टेम्स नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। रूस का जो शहर है मॉस्को, मॉस्को यह मोस्कवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मोस्कवा। काहिरा जो शहर है मिस्र का, यह नील नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे है। वहीं सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया का शहर है वह डार्लिन नदी के किनारे है। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, और यह डेन्यूब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे। डेब्यून नदी के किनारे ही है बुडापेस्ट, हंगरी का बुडापेस्ट शहर, और ऑस्ट्रिया का वियना शहर, यह भी डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल यह किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है यमुना की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। यमुना का जो उद्गम स्थल है वह है बंदरपूछ। कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ के दक्षिणी ढलान में स्थित है यमुनोत्री, वहाँ से यह निकलती है यमुना नदी। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 1375, कितना है? 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी की बात करें, यमुना की और सहायक नदी, तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ये सारे जो है इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? यमुना की सहायक नदियां हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अमाशय से कौन सा अम्ल भोजन के साथ मिलकर भोजन को अम्लीय कर देता है? तो वह है HCl। HCl अम्ल जो है अमाशय में स्रावित होता है, और यह क्या करता है, उसमें जितने बैक्टीरिया है उसे मार देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, 1971 ईस्वी से पहले भारत पाक युद्ध कब हुआ था? यानी एक तो 1971 में हुआ था, उससे पहले कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 1999 में भी भारत युद्ध हुआ था, करगिल युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? तो हैरिसन एंड सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के पेंटाऑक्साइड का ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें, ल्यूमेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज किया था। किसका खोज किया था? बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूमेन हॉक ने किया था। किसने? ल्यूमेन हॉक ने। ये डॉगमैक जो है, इन्होंने सल्फा जो ड्रग है उसका खोज किया था। सल्फा ड्रग्स का खोज किसने किया था? डॉगमैक ने किया था। मैडम क्यूरी जानते हैं, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तत्व एलिमेंट का खोज किया था मैडम क्यूरी ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 2023 में मानव विकास सूचकांक में भारत 132वां स्थान पर रहा है। जबकि सतत विकास रिपोर्ट इसमें भारत जो है 112वें स्थान पर रहा है। और प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है? फिनलैंड रहा। कौन सा रहा? फिनलैंड। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक देख लेते हैं। विश्व शांति सूचकांक इसमें भारत 126वें स्थान पे रहा है। कौन से स्थान पे? 26वें स्थान पे। और आइसलैंड इसमें टॉप पे रहा है। आइसलैंड टॉप पे रहा है। कौन? आइसलैंड। वहीं ग्लोबल जेंडर गैप इसमें भारत 127वें स्थान पे रहा है, और इसमें भी आइसलैंड टॉप पे रहा है। इसमें भी जो है आइसलैंड टॉप पे रहा है। वहीं बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत 161वें स्थान पे है। प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत 161वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे? 161वें स्थान पे। वहीं विश्व खुशहाली में एक बात करें तो खुशहाली में भी भारत 126वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 26वें स्थान पे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, जहर का अध्ययन कहलाता है? तो जहर का अध्ययन कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी। क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
वहीं बात करें हिप्नोलॉजी या हाइप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी कहलाता है। वहीं टेलीपैथी मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है टेलीपैथी। जबकि न्यूरोलॉजी क्या होता है? तो तंत्रिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। एक होता है लेक्सिकोग्राफी, तो लेक्सिकोग्राफी जो होता है शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग जो है रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। जबकि बोरोन का छड़ और कैडमियम का छड़ इसका प्रयोग जो है नियंत्रक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? नियंत्रक के रूप में किया जाता है। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? कह रहा है कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। समझ लेते हैं इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो बढ़ता क्या क्या है हम लोग इसे जान लेते हैं। तो इस सबसे पहले बढ़ता है परमाणु का आकार। क्या बढ़ता है? परमाणु का आकार। उसके बाद क्या बढ़ता है? विद्युत धनात्मकता। जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ये दोनों बढ़ता है। बाकी घटता है क्या क्या? तो आयनन ऊर्जा यह घटता है। उसके बाद घटता है विद्युत ऋणात्मकता। तो धनात्मकता बढ़ेगा तो ऋणात्मकता ऑटोमेटिकली क्या होगा? घटेगा। और इलेक्ट्रॉन प्रीति ये 3 चीज़ घटता है, 2 चीज़ बढ़ता है। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। तो परमाणु का आकार क्या होगा? घट जाएगा। विद्युत धनात्मकता घट जाएगा। आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगा और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन प्रीति यह भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों ये था 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, इसी तरह से चीज़ों को रिलेट कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, रिवाइज कीजिए ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। दोस्तों वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।